जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक डिस्टर्बिंग बंगाली फिल्म लूडो के बारे में। दोस्तों ये मैंने पहली इंडियन फिल्म देखी है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है और इसकी कहानी भी काफी अच्छी है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रिया नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि तैयार होके कहीं जा रही थी। उसकी माँ उसे डांटती है और उससे पूछती है कि वो तैयार होके कहाँ जा रही है। तो रिया उनसे कहती है कि वो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही है। फिर हमें उसकी दोस्त पायल दिखाई जाती है जो कि बाहर उसका इंतजार कर रही थी। रिया की माँ उसे डांटती है क्योंकि उसे शक था कि वो किसी लड़के से मिलने जा रही है। रिया अपनी माँ की एक नहीं सुनती और अपनी दोस्त के साथ वहां से भाग जाती है। रिया के जाने के बाद उसकी माँ देखती है कि वो अपना फोन घर पे ही भूल गई है और जब वो उसका फोन चेक करती है तो उसे उसके अंदर उसकी हॉट पिक्स मिलती हैं, जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि जरूर वो किसी लड़के से ही मिलने जा रही है। रिया जब अपने बैग में फोन चेक करती है तो उसे उसका फोन नहीं मिलता। वो डर जाती है कि कहीं उसकी माँ उसकी पिक्स ना देख ले। तो पायल उसे समझाती है कि वो चिंता ना करे, आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि वो इंटीमेट होने जा रही हैं, तो वो अपनी माँ के बारे में आज ना सोचे। इधर रिया के फोन पे पेले नाम के लड़के का कॉल आता है और जब उसकी माँ उसे उठाती है तो पेले काफी सिडक्टिव वे में बात करता है। ये सुन के उसकी माँ उसे डांटती है तो पेले फोन काट देता है। फिर पेले अपने दोस्त बाबाई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या पायल और रिया उसके साथ हैं। तो बाबाई उसे बताता है कि वो उन दोनों को लेके उसके पास आ रहा है। दोस्तों इन चारों ने प्लान किया था कि वो दिन भर घूमेंगे और रात को वो कुछ ना कुछ करेंगे। एक साथ मिलके वो सबसे पहले कॉन्सर्ट में जाते हैं जहाँ वो खूब नशा करते हैं। उस कॉन्सर्ट में सिर्फ पायल और रिया ही लड़कियां थी, इसीलिए वहाँ के लोकल बंदे उनके पास आके उनसे बातें करने लगते हैं। ये देख के पेले और बाबाई को काफी गुस्सा आता है, तो वो उन बंदों से लड़ जाते हैं और उन्हें चाकू दिखा के वहाँ से भगा देते हैं। शाम को वो लोग नदी किनारे बैठ के दारू और सिगरेट पी के एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तभी दो ट्रैफिक पुलिस वाले वहां पे आते हैं और वो देखते हैं कि उनके पास हेलमेट नहीं है। ये देख के वो उनकी चाबी रख लेते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। बाबाई उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है तो वो उसे मारते हैं और उसके बाद वो पायल से उसका बैग मांगते हैं जिसके अंदर से उन्हें काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो सारे पैसे रख लेते हैं और उन सभी को छोड़ देते हैं। अब उनके सारे पैसे उड़ गए थे तो वो सोचने लगते हैं कि वो होटल में कैसे जाएंगे। तभी रिया अपने पैसे निकालती है और उनसे कहती है कि उसने एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए थे। वो लोग हर होटल में जाते हैं रूम बुक करने के लिए, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि वो शादीशुदा हैं, इसीलिए कोई भी होटल उन्हें रूम नहीं दे रहा था। आखिरी में वो एक होटल में जाते हैं जहां वो रिसेप्शन पे जाके रूम मांगते हैं, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट काफी वियर्ड था जो उनकी कोई भी बातों का जवाब नहीं देता। तभी वहां पे लाइट चली जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट वहां से गायब हो जाता है। वो लोग ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं जहाँ एक कमरे से उन्हें आवाज आती है और जब वो उस कमरे के अंदर देखते हैं तो उन्हें खून से लथपथ एक लड़की दिखती है जो कि खून पी रही थी। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। वो लोग एक बार में जाते हैं और वहां नशा करके खूब डांस करते हैं। रिया और पायल जब वॉशरूम में होती है तो रिया पायल से कहती है कि वो लोग कितनी बकवास जगह में रहते हैं। वो लोग इंटीमेट होना चाहते हैं लेकिन कहीं भी उन्हें कोई भी रूम नहीं मिल रहा है। ये सुन के पायल उससे कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, क्यों ना वो शॉपिंग मॉल में जाए जो कि अब तक बंद हो गया होगा, तो वहां पे वो अपना मनचाहा काम कर सकते हैं। सबको पायल का आइडिया पसंद आता है और वो लोग शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं। बाबाई और पायल किस करने लगते हैं, लेकिन रिया और पेले ये नहीं कर पाते क्योंकि वो दोनों कपल नहीं थे, सिर्फ कॉमन फ्रेंड्स थे। पेले जब रिया के नजदीक आने की कोशिश करता है तो बाबाई वहां पे आ जाता है और उससे कहता है कि वो नीचे जाके उसके बैग से दारू लेके आए। पेले जब नीचे जाता है तो उसे वहां पे किसी के होने का एहसास होता है। ये देख के वो काफी डर जाता है और भाग के अपने दोस्तों के पास जाता है। वो अपने दोस्तों को ये बात बताने की कोशिश करता है कि कोई यहाँ पे है, लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करते। उसके बाद बाबाई पायल को लेके ऊपर जाता है इंटीमेट होने के लिए और रिया और पेले नीचे ही मेकआउट करने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पे एक बूढ़ा कपल आता है जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। पेले उन पे गुस्सा करता है और उनसे पूछता है कि वो लोग यहाँ पे क्या देखने आए हैं, तो वो दोनों उसका किसी भी बात का जवाब नहीं देते। तभी वहाँ पे बाबाई और पायल भी आते हैं जो उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं, लेकिन पेले उस बूढ़े आदमी को धक्का दे देता है जिससे वो जमीन पे गिर जाता है। वो बूढ़ी औरत पायल से कहती है कि उन्हें ऐसा उनके साथ नहीं करना चाहिए, तो सभी लोग पेले को समझाते हैं कि वो उनसे अच्छे से पेश आए। पायल और रिया उनके पास जाके उनसे पूछती हैं कि क्या वो ठीक हैं, तो बूढ़ी औरत उनसे कहती है कि वो ठीक नहीं है और उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए। इस उनके पायल उनसे कहती है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और जब वो बूढ़ी औरत उसके हाथ में शराब देखती है तो वो उससे मांगती है और उसे पी के वो जोर से खांसने लगती है। ये देख के पायल नीचे जाती है पानी लेने के लिए और जब बाबाई उस बूढ़ी औरत को संभालता है तो वो उसकी आंखों में देख के उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। उसके बाद वो रिया और पेले को भी हिप्नोटाइज कर लेती है और उन्हें
उन्हें लूडो का खेल दिखाती है। उस खेल में कोई शक्ति होती है जिसे देख के वो उसे खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। वो लूडो का खेल एक कपड़े पे होता है जो कि काफी प्राचीन लग रहा था और वो खेल उन्हें आकर्षित कर लेता है खेलने के लिए। फिर वो बूढ़ी औरत डाइस निकालती है जो कि एक कांच की बोतल में थी और वो सभी वहाँ पे लूडो खेलना शुरू करते हैं। इधर पायल जब नीचे होती है तो वो वॉशरूम में जाती है और तभी उसे वॉशरूम में वो बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही देख रहा था। ये देख के वो डर जाती है और सोचने लगती है कि अचानक ये आदमी यहाँ पे कैसे आ गया। इधर खेल में रिया बबाई की एक गोटी काट देती है तो वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि अब उसे बबाई को खाना होगा। ये सुन के रिया को लगता है कि शायद वो उसे किस करने की बात कर रही है तो वो बबाई को किस करती है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत अपनी चाल चलती है और वो बबाई की गोटी काट देती है और उन सबसे कहती है कि अब उसकी बारी है बबाई को खाने की। ये कह के वो बबाई को किस करती है और उसकी जीभ उखाड़ के खाने लगती है। ये देख के रिया और पेले होश में आते हैं और काफी डर जाते हैं। वो औरत बबाई की जीभ खाने के बाद उसका पेट फाड़ती है और उसकी अतड़ियां निकाल के खाने लगती है। उसके बाद वो उसका दिल निकालती है जो कि अब भी धड़क रहा था और वो उस दिल को उनके सामने खा के जोर से हंसती है। तभी पायल भी ऊपर आ जाती है और ये सब देख के वो काफी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इंसान का मांस खाने के बाद वो औरत जोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वो अब जवान हो गई है। तभी पेले को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार उन दोनों लड़कियों को मानने लगता है। वो उनसे कहता है कि उन दोनों की वजह से उसका दोस्त मारा गया और वो उन दोनों पे हमला करके उनका शोषण करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे बुरी तरह पीटती हैं और लिफ्ट से बाहर निकल जाती हैं। और तभी अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है जिससे पेले अंदर ही लॉक हो जाता है। उसके बाद रिया और पायल वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं और हम यहाँ उसी औरत को देखते हैं जो कि आराम से सिगरेट पी रही थी और वो जवान हो गई थी। तभी रिया और पायल को एहसास होता है कि वो लेडी यहाँ पे आ चुकी है तो वो एक बड़ी सी मशीन के पीछे जाके छुप जाती हैं ताकि वो उन्हें ढूंढ ना पाए। तभी ऊपर से रिया के सर पे खून टपकता है और जब वो ऊपर देखती है तो वो उस औरत को उस मशीन के ऊपर बैठा पाती है। ये देख के वो दोनों डर जाती हैं और वो औरत जोर से हंसने लगती है। हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि उस औरत के 2 दांत निकले हुए हैं मानो कि वो डायन हो। जब वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करती हैं तो वो फिर से अपने सामने उस औरत को पाती हैं जो कि मायावी थी और वो हमेशा उनके सामने आ जा रही थी। वो उनके सामने आके जोर से चिल्लाती है और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। इधर पेले जब वहां से भागने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को पार्किंग लॉट में पाता है। तभी वहां पे वो आदमी आ जाता है और उसे लूडो दिखाता है जिससे पेले दोबारा आकर्षित होकर उसके साथ वो लूडो खेलने के लिए राजी हो जाता है। वो दोनों जब वो लूडो खेलते हैं तो पेले उससे हार जाता है और वो आदमी तुरंत उठ के पेले का खून पीता है और उसका मांस खाने लगता है जिससे वो भी अब जवान हो जाता है। इधर वो औरत रिया और पायल के सर पे हाथ रखती है जिससे वो दोनों शांत हो जाती हैं और उसके बाद उन दोनों को अपनी गोद में सुला के वो उन्हें अपनी कहानी सुनाती है। वो उन्हें बताती है कि वो आदमी उसका भाई है और वो दोनों अमर हैं जो कि कभी मर नहीं सकते। उनका नाम मिरुमी और किरामा इरूम था और सालों पहले वो एक महल में रहते थे। इरूमी खानदान के पास एक प्राचीन खेल था जो कि ईविल था, लेकिन उनके पिता ने उस खेल को न जाने कहां छुपा रखा था। एक दिन किरामा उसके कमरे में आया और उसे बांसुरी दिखाई जो कि आम बांसुरी नहीं थी बल्कि वो उस खेल की चाबी थी। उसने उसे बताया कि उसने उस खेल को ढूंढ निकाला है जो वो बचपन से ही खेलना चाहते थे। वो दोनों उस समय काफी मूर्ख थे और वो नहीं जानते थे कि वो खेल भ्रम का उस्ताद है। उनके पिता ने सदियों से उस खेल को ताला बंद कर रखा था क्योंकि उनके पिता फारूक को इरूम कबीले वालों ने उस खेल का रखवाला चुना था। उन दोनों को उनके पिता ने बता रखा था कि अगर वो उस खेल को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ विनाश ही होगा, लेकिन वो दोनों नहीं माने और वो खेल के पास पहुंच गए उसे खेलने के लिए। उन लोगों ने वो फ्लूट से वो ताला तोड़ दिया जो कि मंत्रों से बनाया गया था और उसके बाद उन्होंने उस खेल को बाहर निकाला और वो दोनों हिप्नोटाइज हो गए। उस खेल ने उन्हें मजबूर किया वो खेल खेलने के लिए। उस खेल को खोलने के लिए उसने उसकी चाबी का इस्तेमाल किया, लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकलने लगा जो उस खेल पे जा गिरा, जिसकी वजह से वो खेल अपने आप खुल गया क्योंकि वो सदियों से खून का प्यासा था। उसके बाद वो दोनों उस खेल को खेलने लगे और उस खेल ने उनसे एक गंदा काम करवाया। जब उनके पिता फारूक को भनक लगी तो वो नीचे आए और उन दोनों को देख के वो काफी हैरान हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि इस खेल को बाहर निकाल के उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने उन दोनों को एक शाप दिया और अपना गला काट के उन्होंने अपनी जान दे दी। उस शाप के प्रभाव से वो दोनों उस खेल से ही बंध गए और अचानक उन्हें इंसान के खाने की भूख नहीं लग रही थी। वो दोनों जब उस खाने को खाते थे तो वो तुरंत उसे उगल देते थे क्योंकि वो खाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सालों साल एक पुराने मंदिर के नीचे रहने लगे और वो लोग काफी बीमार पड़ गए थे। एक दिन वो हार मान गई और जमीन पे लेट गई, लेकिन एक दिन उसके भाई के हाथ से जब खून निकल रहा था तो वो खून की तरफ आकर्षित हो गई और जब उसके भाई ने उसे खून पिलाया तो वो अचानक ठीक होने लगी, जिससे उन्हें पता चल गया कि उन्हें इंसानों के खून की भूख है, लेकिन वो ऐसे किसी भी इंसान को नहीं मार सकते थे
इसीलिए वो सालों साल वहीं पे रहे और उस खेल को खेलते रहे। एक दिन जब उसका भाई उससे वो खेल हार गया तो उसके भाई ने उससे कहा कि वो उसकी जीभ खा ले, और जब उसने उसकी जीभ खाई तो अचानक वो जवान हो गई, जिससे उन्हें पता चला कि इंसान का मांस खा के वो लोग जवान रहेंगे। तब से जो कोई भी उस प्राचीन मंदिर के सामने से गुजरता, मिरुमी उसे आकर्षित करके उस मंदिर के अंदर ले जाती और हमेशा उसके साथ खेल खेलती, और जब कोई भी उससे हार जाता तो वो उसका खून पी के उसका मांस खाने लगती, जिससे वो जवान रहने लग गई थी। इधर प्रेजेंट में मिरुमी और उसका भाई रिया और पायल के साथ वो गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसमें रिया उसके भाई से हार जाती है तो वो रिया को काट के खाने लगता है, और अब उस गेम में पायल अकेली ही बची हुई थी। फिर मिरुमी पायल को अपनी बची हुई कहानी बताती है। वो उससे कहती है कि उस खेल ने उनके साथ एक नया खेल खेला। उसने सपनों के जरिए ओशिनी नाम की शमन को बता दिया कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं। ओशिनी भी इरूम खानदान से ही बिलोंग करती थी, इसीलिए वो उस खेल के बारे में जानती थी। वो अपने आदमियों के साथ उन्हें ढूंढने लगी और उन्हें ढूंढ के उसने बंदी बना लिया। रात को वो उसके पास आई और उससे कहा कि वो उसके साथ वो खेल खेलना चाहती है। उसने मिरुमी की एक आंख निकाल ली और खा ली, और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उसके बाद उसने उसे खेल के सामने बैठाया और वो उसके साथ खेलने लगी, लेकिन मिरुमी उस खेल को जीत गई और उसने शमन को मार डाला। लेकिन शायद उस शमन ने भी वो फ्लूट बचा रखी थी, जिससे वो जिंदा बच गई। इधर प्रेजेंट में पायल जब उस गेम को मिरुमी के साथ खेलती है तो वो उससे जीत जाती है, और तभी मिरुमी का भाई उसका गला काटता है, जिससे उसका खून पायल पे जा गिरता है। फिर हमें कुछ दिनों की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पायल एक आदमी के साथ होटल रूम में जा रही थी, और वहीं पे हम मिरुमी को भी देखते हैं जो कि उसे देख के स्माइल पास करती है। यानी पायल भी अमर हो चुकी थी और वो उनका साथ दे रही थी ताकि वो नए लोग लाएं और वो उन्हें मार के खा सके। फिर हमें ओशिनी दिखाई जाती है जिसके हाथ में लूडो होता है, और जब वो अपना मुंह खोलती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके बड़े से दांत निकलते हैं, और वो कहती है कि खेल अभी शुरू हुआ है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो हो सकता है कि आपको कुछ बातें समझ में ना आए, तो आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। दोस्तों मिरुमी और उसका भाई इरूम खानदान के थे, जिनके पास लूडो का एक खेल था जो कि डेविल का खेल था। इरूम कबीले के लोगों ने उनके पिता को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो उस खेल की रक्षा करें कि वो कभी बाहर ना आ पाए, तो उनके पिता ने अपने मंत्रों से उसे लॉक कर दिया था। लेकिन मिरुमी और उसके भाई ने उस खेल को ढूंढ निकाला और उसे खेलने लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो दोनों अमर हो गए, और उस खेल ने उन्हें अपने साथ ही रखा और उन्हें मरने नहीं दिया। उस खेल ने उन्हें एक तरह का डीमन बना दिया, जिससे उन्हें इंसान की मांस की भूख लगने लगी। वो अमर थे, इसीलिए वो सदियों तक इंसानों को मार के खाने लगे, और जब वो किसी इंसान को खाते थे तो वो जवान हो जाया करते थे, जो कि ये दर्शाता है कि जब हम लूडो का खेल खेलते हैं तो खत्म होने के बाद हम उसे फिर से वैसे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक वैसे ही इनके साथ हो रहा था। जब ये लोग बूढ़े हो जाते थे तो वो दोबारा इंसान को मार के खाते थे, जिससे वो दोबारा जवान हो जाते थे। दोस्तों ओशिनी उनके ही खानदान की एक शमन थी, और वो भी उस खेल को खेली थी, जिसकी वजह से वो भी अमर हो गई थी। दोस्तों ये एक अलग कॉन्सेप्ट की इंडियन फिल्म थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे और लोगों तक पहुंचाया जाए। दोस्तों ये पहली इंडियन फिल्म है जिसके अंदर हॉलीवुड जैसा गोर दिखाया गया है। जिस सीन में वो बूढ़ी औरत बबाई की अतड़ियां निकालती है, वो सीन देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो सीन बिल्कुल हॉलीवुड के टक्कर का था। और दोस्तों यकीन मानिए कि रात को खाना खाते वक्त भी वो सीन मेरे दिमाग में ही रहा था। दोस्तों एक बंगाली फिल्म है और इसका कॉन्सेप्ट काफी अलग है, तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।